गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगति, गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर साहिब की जय। बंदी छोर गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवान जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मान और आगे सत्संग प्रेमी भक्त आत्माओं के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। अर्जुन जी कृष्ण से कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। यानी अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, यह मन बड़ा ही चंचल, हठीला, दृढ़ और बलवान है। मैं तो इसे रोकना वायु को रोकने के समान दुष्कर समझता हूँ। दुष्कर मैंने कठिन समझता हूँ। एक दृष्टांत है। एक चंचल बंदर था। वह इतना अधिक चंचल था कि हमेशा ही उछल कूद मचाता रहता। कभी इस डाली से उस डाली पर, कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर। संजोग से उसे एक पेड़ के नीचे 4-5 बोतल दारू रखा हुआ मिल गया। बंदर तो ऐसे भी जिज्ञासु होते हैं। वह पेड़ से नीचे उतरा और नीचे रखी बोतलों का दारू पी लिया। अब उसकी चंचलता और अधिक बढ़ गई। वह पागलों के समान इधर उधर नाचने कूदने लगा। कोई भी पास आए तो उसे काट खाने के लिए दौड़ता था। संजोग कहिए कि बंदर का एक दुर्भाग्य, उसी समय एक बिच्छू भी बंदर के पैरों पर अपना डंक गड़ा दिया। एक दारू का नशा और एक अपनी चंचलता का नशा और तीसरा बिच्छू के डंक के दर्द की टीस से और वो बेहाल हो गया। ऐसा लगता है कि अपने आप को खो दिया हो। वह अपनी उद्दंडता का उद्यान नृत्य करने लगा, तबाही मचाने लगा। तो जिस पेड़ पर बंदर रहता था उसी पेड़ पर 5 प्रेत रहते थे। उन लोगों ने बंदर को उछलते कूदते देखा तो उन लोगों को भी हुआ कि वे सभी बंदर पर सवार होकर उछल कूद का मजा लें। 5 प्रेत बंदर में समा गए। अब तो बंदर को जो पकड़ना चाहे तो बंदर उसे ही काटने खाने को दौड़े। ऐसा लगे कि बंदर पागल हो गया, अपने पकड़ने वाले को बस वह मार डालेगा। उसी तरह मानव मन भी एक चंचल बंदर है। मन भी बंदर की तरह ही खुराफाती करता है, इसलिए उसको बंदर कहा गया। मन को भी उसने अज्ञान का दारू चढ़ा लिया है। उससे द्वैत के बिच्छू ने डंक मार दिया है। उस पर 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों की चाह के भूत लग गए हैं। अब मन पागल की तरह दौड़ता है। जो मन को बस में करना चाहता है, लगता है कि मन उस उठाकर पटक देगा। मन आंधी की तरह उसकी एकाग्रता को उड़ा देता है। अगर कोई चाहे हम ईश्वर भजन करें तो जिन विचारों को मन ध्यान के अतिरिक्त समय में उठाता भी नहीं, ध्यान के समय उन विचारों को वह रेला पेला शुरू करने लगता है। ध्यान के समय में वह उलझुल बेहियात विचार और भी मन में आने लग जाते हैं। कभी लगता है कि पैर दुखने लग गया, कभी लगता है कि सिर दुखने लग गया, कभी लगता है मच्छर कान में भुनभुनाने लगा, कभी लगता है चिट्ठियाँ काटने लगी। ऐसा लगता है कि सारे उपद्रव भजन के
समय में ही आट उठते हैं। मन और अधिक चंचल हो उठता है भजन करते समय। देखकर हिम्मत टूटने लगती है। साधक को लगने लगता है कि इससे अच्छा तो कि कम से कम भजन करें तो उठपटांग विचार तो नहीं आएगा। साधक घबरा जाता है, लेकिन जब मन को वश के लिए बिना कोई उपाय नहीं है तो क्यों न कमर कस लें हम मन को वश में करने के लिए। वशीभूत मन जलता हुआ लालटेन है। इस लालटेन के सहारे आप अंधेरी से अंधेरी रात में भी बेहिचक और निधड़क आगे बढ़ सकते हैं। अगर अंधेरे में हाथ में लालटेन या दीपक न हो तो कहीं भी ठोकर खाकर गिरा जा सकता है। एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति हाथ में लालटेन उठाए हुए कहीं चली जा रहा था। रास्ते में शराब खाना मिला। वह शराब खाने में प्रवेश किया और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। टेबल पर लालटेन रखा और कसकर शराब पिया। उसे हिम्मत था कि साथ में लालटेन है और लालटेन के उजाले में वह अंधेरी रात में भी अपने घर तक पहुंच जाएगा। वह शराब पिया, उसके बाद लालटेन उठाया और चल पड़ा। निश्चित था कि वह लालटेन का उजाला उसके साथ है, लेकिन कुछ आगे बढ़ा न तो ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरे गिरे कराहने लगा और लालटेन को का दोष देने लगा कि लालटेन होते हुए भी, उजाला होते हुए भी मैं गिरा है। इसका दोष जो है ना लालटेन का है, क्योंकि लालटेन में उजाला अधिक नहीं है। वह ठीक से राह नहीं दिखाया होगा, वह ठीक से अपना प्रकाश नहीं फैलाया होगा। तभी कोई उसकी पीठ को थपथपाया। वह नशे में ही अपनी आँखों को खोला तो देखा कि शराब खाने का मालिक सामने खड़ा है। उसने कुछ पूछना ही चाहा, तब तक शराबी ने ही कहा कि मैं तो तुम्हारा पैसा दे चुका हूँ, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए। मालिक ने कहा, मैं अपने तोते का पिंजरा लेने आया हूँ। शराबी ने कहा कि लेकिन तोते का पिंजरा मेरे पास कहाँ से आ जाएगा, मेरे पास तो लालटेन है, लालटेन। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना लालटेन वहीं छोड़ आया और मेरे पालतू तोते की पिंजरों को लालटेन समझकर उठा ले आया है दारू की नशा में। ऐसा ही होता है। हम संसार में आते तो हैं ज्ञान की रोशनी लेकर, लेकिन संसार में आकर मोह, ममता, सांसारिकता, अज्ञान का शराब चढ़ा लेते हैं। और फिर भी व्यक्ति में हिम्मत होती है कि वह मंदिर जाता है, पूजा करता है, सत्संग जाता है, तीर्थ जाता है, व्रत करता है, प्रार्थना करता है, इसलिए कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन मृत्यु के समय पता चलता है कि जिससे लालटेन समझा जा रहा था वह वस्तुतः लालटेन नहीं, तोते का पिंजरा है जो रोशनी नहीं दे सकता। यानी सारी ख्वाबें खत्म हो जाती है मरते समय। जब तक मन एकाग्र न हो तब तक शास्त्र भी मार्ग नहीं दिखा सकता है। तब तक सद्गुरु भी हमारा भलाई नहीं कर सकते हैं। तब तक परमात्मा भी हमारी सहायता नहीं कर सकता है। इसलिए मन को एकाग्र करना अनिवार्य है। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले गुरु चरणों में जुड़ा जाता है, जिससे मन का वश में करने का उपाय जाना जा सके, अध्यात्म के सही सही मार्ग को पहचाना जा सके। गुरु के ही शरण में पता चलता है कि मन को वश में कैसे किया जाता है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।